अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हीरा मानी की। हीरा मानी को पिछले दिनों इमरान अशरफ ने अपने मुज़ाकरात शो में बुलाया और वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी चवली मारी, ऐसी बात की जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार बनी। अब आप सोचें कि अगर किसी लड़की से पूछा जाए कि मानी के साथ शादी कैसे हुई, आपका मिजाज कैसा है, आप किसी को देखकर उसके बारे में किसी अच्छे और पर्सनालिटी वाले बंदे को देखकर क्या सोचती हैं, कोई भी ऐसा सवाल हो सकता है, लेकिन उसका जवाब ये नहीं बनता जो हीरा मानी ने दिया। हीरा मानी कहती है कि अगर मेरी शादी मानी से ना हुई होती तो मैं आज 5-6 शादियां कर चुकी होती। मानी से शादी ना करती तो मेरी 5-6 शादियां होती। दिल फेंक किस्म की लड़की थी। हाँ, क्योंकि मैं बहुत दिल फेंक किस्म की लड़की थी। ये भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था, वो भी अच्छा लगता था। जवाब देखें, लाइव टीवी शो में बैठकर कैसा जवाब दिया जा रहा है। वो कहती हैं कि मैं दिल फेंक हूं, मुझे किसी लड़के की बॉडी अच्छी लगती है, किसी की अदाएं अच्छी लगती हैं, किसी की मुस्कुराहट अच्छी लगती है, मैं तो बहुत ही रंगीन मिजाज हूं। जरा आप सोचें कि टीवी पर बैठकर वो लड़की जिसे मिलियंस के हिसाब से लड़कियां फॉलो करती हैं, जिसे मिलियंस के हिसाब से लड़कियां पसंद करती हैं, और वो कहती हैं कि अगर मेरी मानी से शादी ना हुई होती ना तो अब तक मेरी 5-6 शादियां हो चुकी होती। अब ये बात करने की देर थी कि हीरा मानी की आ गई सोशल मीडिया पर सख्ती और लोगों ने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि आपको जरा सी हया होनी चाहिए कि आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं टीवी पर बैठकर, और ये क्या जवाब आप दे रही हैं कि मैं तो किसी एक मर्द के साथ मतलब गुजारा ही नहीं कर सकती। अगर मानी मेरी जिंदगी में ना आता तो मैं 5-6 शादियां कर चुकी होती क्योंकि मैं रंगीन मिजाज हूं। जरा गौर करें, इन बातों के बाद और तनकीद के बाद उन्होंने नेक्स्ट डे वो पोस्ट लगाई कि मुझे मानी में 6 मर्दों की खुसूसियात नजर आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऋतिक रोशन जैसी बॉडी, शाहरुख खान जैसी अदाएं और इस तरह की जो बातें उन्होंने बाद में की थी। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, लेकिन मुझे जाती तौर पर ऐसी बात बहुत बुरी लगी। नेक्स्ट खबर है जी तमाशा के हवाले से। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में हर जगह आजकल बहुत सारे तमाशे लगे हुए हैं और सोशल मीडिया आप खोलें तो आपको इतने तमाशे नजर आते हैं कि आप कहते हैं भाई तमाशा ही तमाशा है हर जगह। लेकिन आप लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं आजकल बिग बॉस की तरह, वही जो एक तमाशा है, मैं आपको एक वीडियो वो भी बनाकर बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये बिग बॉस की कॉपी नहीं है, बल्कि बिग बॉस भी किसी एक और शो की कॉपी है। वो एक मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिग बॉस में जो अदनान सिद्दीकी का किरदार है ना भाई, वो लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले सीजन में अदनान सिद्दीकी नहीं होंगे, अब होंगे आगा अली। मतलब ये है कि जो अदनान सिद्दीकी बादशाह का किरदार अदा कर रहे हैं, जो बादशाह बने हुए हैं, अगले सीजन में आपको आगा अली दिखाई देंगे। उसकी वजह यह है कि आगा अली जैसे आप लोगों ने देखा कि उस शो में आए और जिस तरह से उन्होंने सबकी तल हकीकतें सामने रखी और जिस तरह से सबको बेइज्जत किया, और लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह का बंदा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे मीठा मीठा वाला बंदा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि आगा अली ने अपने भाई को भी नहीं बख्शा और उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बड़के मारते हो सिकंदर तुम, लेकिन जहां फैसला करने और स्टैंड लेने का वक्त आता है वहां पर तुम चुस कर जाते हो। लेकिन आप लोगों को एक और बात भी मैं बताता चलूं कि आगा अली पिछले 20 साल से होस्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने अपने कैरियर का आगाज भी एज अ विजय ही किया था। नहीं पता था ना, अभी बता रहा हूं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अदनान सिद्दीकी को हटाना चाहिए? अगर बात की जाए भाई पर्सनालिटी की, तो अदनान सिद्दीकी की पर्सनालिटी तो बहुत लश है भाई, ऊपर वाली पर्सनालिटी है। शहरोज वाला किरदार तो आप लोगों को याद होगा ना, मेरे पास तुम हो में। क्या ड्रामा याद आ गया यार, उसमें जो जो किरदार थे ना बड़े कमाल के थे। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, जरूर बताना है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे जी और बात करेंगे ड्रामा सीरियल काबली पुलाव के हवाले से। तो भाई आजकल के ड्रामों में सबसे बेहतरीन ड्रामा काबली पुलाव है, मुझे बहुत जबरदस्त लग रहा है। सास बहू के झगड़ों से निकल कर ये ड्रामा देखा जाए तो कमाल का ड्रामा है। लेकिन इस ड्रामे में एक बहुत बड़ी गलती हुई। जब हाजी मुश्ताक साहब को बुलाया जाता है, उनकी पड़ोसन खाने पे बुलाती है, उसका बेगैरत शोहर कह रहा होता है कि तुम हाजी साहब के साथ दोस्ती लगा लो, ये वो। खैर, जब वो बुलाते हैं हाजी साहब को और हाजी साहब गाना गाते हैं, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। तेरे होठों पे नए फूल
खिलाने के लिए। प्यार अपना तेरी आंखों में सजा देता हूँ, देख कर तुझको मैं हम दिल के भुला देता हूँ। ये गाना गाया था गुलाम अब्बास साहब ने, लेकिन इस ड्रामे में इतनी बड़ी मिस्टेक, इतने बड़े, मैं खुद सोचता हूँ कि यार एहतशामुद्दीन साहब इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े डायरेक्टर, आप लोगों को शायद पता नहीं है, हाजी मुश्ताक का जो किरदार निभा रहे हैं वो बेसिकली एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और एक्टिंग में पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन एक्टिंग जब से उन्होंने की है कमाल एक्टिंग की है। और हाजी मुश्ताक का किरदार तो शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन किरदार होगा। उन्होंने लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी ये मुझे समझ नहीं आई। वो कह रहे थे कि ये गाना मेहदी हसन साहब ने गाया, लेकिन असल में ये गाना गुलाम अब्बास साहब ने गाया। खैर जी, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो दिल में आता है करते जाओ भाई। हमें बस आपकी मोहब्बत, प्यार चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।